रविवार देखते हैं। तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन हेल्प तो लिखेंगे ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो उसमें 365 दिन या 52 सप्ताह एक दिन होता है। यह अभी बताया मैंने, यह दिन भी रविवार हो सकता है। यहाँ देखेंगे हम कितने दिन सप्ताह में होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो इसीलिए रविवार होने की प्रायिकता बराबर 1/7। यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इनमें से कोई एक रविवार हो सकता है, तो 1/7। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमको। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें से 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है या मादा? देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर पहले हम देखें कुल कितनी है मछलियाँ। सवाल में दिया है इसमें से एक टंकी में से 5 नर और 8 मादा। तो यहाँ लिखेंगे कुल मछलियों की संख्या बराबर 5 + 8 = 13। कुल मछलियों की संख्या हो गई 13। तो हमें निकालना है कि जो मछली निकाली गई वो नर होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे नर मछली है 5। तो हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा अनुकूल परिणाम हो गया 5 और कुल परिणाम हो गया 13। यहाँ पे देख लो कुल
13। यहाँ लिखेंगे नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता। ऊपर लिखेंगे अनुकूल परिणाम, नीचे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है 5 और कुल कितना है 13। हमारा जो आंसर आएगा 5/13। फिर देखेंगे सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में है पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता। तो हमें पता है यहाँ पे किसी भी पासे पर एक से 6 तक अंक होते हैं, यानी एक पासे पर 1 से 6 तक अंक होते हैं। तो यहाँ पे कुल जो परिणाम हो जाएगा हमारा कुल परिणाम हो जाएगा 6। 5 अंक एक बार ही आता है, 5 अंक एक बार होगा। तो अनुकूल परिणाम बराबर 1। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6। अनुकूल 1 है और कुल घटनाएं 6 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6। अब देखेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में दिया है एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 5:3 है, तो उसके घटने की प्रायिकता बताओ। यहाँ पे हमको अनुपात दिया है, तीन अनुपात 5। तो इससे हम पहले निकालेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम हो जाएगा 3 + 5 = 8। तो यहाँ पे निकालना है घटने की प्रायिकता। घटने क्या लिखे, अनुकूल 3 है तो बटे में कितना 8। घटने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8। अब आगे सवाल नंबर 10 हो चुका है। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 दिया है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी भी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये संख्या सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता रहेगी। यहाँ
तीर 8 को इंगित करेगा, या विषम संख्या को इंगित करेगा, या 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, या 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। देखते हैं इसे बारी बारी। सबसे पहले इसमें पूछा गया हमसे तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं, जब भी ये हमारा जो रुकना जो रुकेगा तो ये जो एरो है किसी भी अंक पर रुक सकता है। यहाँ लिखेंगे रुकने पर चूंकि रुकने पर तीर 1 से 8 तक किसी भी अंक को इंगित कर सकता है। इंगित कर सकता है। तो नंबर फर्स्ट इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो हमारा कुल परिणाम हो जाएंगे, यानी घटना तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी 8। यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम हो जाएगा 8। नंबर फर्स्ट पे पूछा गया है कि 8 को इंगित करेगा। जब अंक 8 को इंगित करेगा, तीर 8 को इंगित करे तो यहाँ पर हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1, क्योंकि 8 है तो 1 ही बार आया, तो यहाँ पर हमारा प्रयाक्ता आ जाएगी 1/8। फिर नंबर सेकंड पे है एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्याएं होंगी कितनी कुल विषम संख्या 1, 3, 5 और 7। तो यहाँ पर कुल परिणाम हो जाएगा, सॉरी कुल में अनुकूल परिणाम हो जाएगा 4। कुल परिणाम हमें पता है कितना है, 8 है, तो यहाँ पर प्रयाक्ता आ जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 4 1 4, 4 दूना 8, तो 1/2। फिर तीसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी संख्याएं लिख लो सभी। 2 से बड़ी संख्याएं 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 से बड़ी संख्याएं यही हो गई, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम आ जाएगा अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर प्रयाक्ता हो जाएगी हमारी
अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 2 3 6, 2 चौको 8, यानी 3/4। फिर अगले पार्ट में पूछा है हमसे कि 9 से छोटी संख्या, यहाँ लिख लोगे 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 से छोटी कितनी हो गई? 8। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा? अनुकूल परिणाम हो जाएगा 8, और कुल परिणाम भी दे रखा 8। तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल बटे कुल। तो 8 से 8 कट गया, कितना बचा? 1। आगे देखते हैं 12वां सवाल। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में दिया है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली हुई गोली नंबर फर्स्ट पे है संतरे की महक वाली, फिर नंबर 2 पे दिया है नींबू की महक वाली। यहाँ पहले लिखें इसका हल। हमको सवाल में दिया है कि केवल नींबू की महक वाली गोली, लेकिन पहले पे पूछा है संतरे की महक वाली गोली, तो ये तो पहले गलत हो गया। लिखेंगे थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली। थैले में सभी गोलियां नींबू की महक की हैं। यहाँ पे लिखोगे यह असंभव। असंभव। फिर दूसरा पार्ट, दूसरे में पूछा गया है कि नींबू की महक वाली। तो यहाँ लिखेंगे थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली। सभी गोलियां नींबू की महक की हैं, इसलिए प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1। जो भी गोली निकाल के दी जाएगी वो नींबू की महक वाली ही होगी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 दिया है हमको एक थैले में
तीन लाल और 5 काली गेंदें एक थैले में। 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है, लाल नहीं। दो अब पूछे गए पार्ट हैं इसमें। अच्छा, पहले हम लिख लें यहाँ पे कुल कितनी है थैले में। थैले में कुल गेंद 3 लाल है, 5 काली हैं, तो टोटल हो गई 8। तो यहाँ पर हमारा कुल परिणाम हो जाएगा कुल परिणाम बराबर हो गया 8। फिर नंबर फर्स्ट पे पूछा गया है कि लाल होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंदें 3, अनुकूल परिणाम भी हो गया 3। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे अनुकूल, नीचे लिखेंगे कुल। कितना आ जाएगा 3/8। फिर इसका सेकंड पार्ट पूछा है कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा लेंगे। घटना होने की प्रायिकता को लिखते हैं P, घटना ना होने की प्रायिकता को लिखते हैं PE भाग बराबर 1। यहाँ PE का मान हमको पता है 3/8 प्लस PE भाग बराबर 1। तो PE पार बराबर 1 माइनस 3/8। 5 एकम 5, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 8 में से 3 घटाओगे 5/8। ये आ गई प्रायिकता लाल गेंद ना होने की 5/8। अब देखेंगे सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 दिया है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन एक दिन न होने की प्रायिकता दी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। हमको इस बार दिया है कि प्रायिकता जो ना होने की प्रायिकता दी है। तो यहाँ पे सीधे लिख लें घटना होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। हमको जो दिया है घटना ना होने की प्रायिकता 0.992। तो हम सूत्र लगाएंगे। इसलिए PE प्लस PE बार बराबर 1। तो PE प्लस इसका मान दिया है 0.992 बराबर 1। तो PE बराबर 1 माइनस 0.992। जब इसे घटाओगे तो आ जाएगा 0.008।
ये हमारी प्रायिकता हो। अब सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 दिया है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा अदृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है या सफेद है या हरा नहीं। तो पहले तो हम लिख लें कुल कितने कंचे हैं। कुल कंचों की संख्या, तो पहले देखो 5 लाल हैं, 8 सफेद हैं, 4 हरे, 8 5 13 और 4 17। तो ये कुल हो गए, तो यहाँ पर लिख लेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम हो जाएगा हमारा 17। नंबर फर्स्ट पे पूछा गया है कि लाल कंचे होने की प्रायिकता। पहले लिख लो यहाँ पर लाल कंचे, लाल कंचों की संख्या कितनी है 5। तो अनुकूल परिणाम 5 हो गए, तो यहाँ पे हमारी प्रायिकता आ जाएगी। अनुकूल परिणाम है 5 बटे में कुल परिणाम कितना 17, तो प्रायिकता हो जाएगी 5 बटे 17। तो दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट पे पूछा गया है सफेद होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिख लो पहले सफेद कंचों की संख्या। सफेद कंचे कितने हैं 8। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो जाएगा अनुकूल परिणाम 8। तो यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी अनुकूल 8, टोटल कितना है 17। उसके बाद तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट पे पूछा गया है कि हरी संख्या, हरी जो है नहीं होने की प्रायिकता। हरे रंग का ना हो। पहले तो हमें हरे रंग की संख्या पता है, हरे रंग की कंचे बराबर हैं 4। तो हरी नहीं होने, हरी ना हो वो संख्या निकाल लो। तो टोटल 17 है, 17 में 4 घटा दो, कितना बचेगा 13। 13 जो है वो हरी नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रायिकता हरी ना होने की प्रायिकता बराबर 13 बटे 17। हमें सवाल पढ़ना है 16।
सवाल नंबर 16 देखते हैं क्या है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 3 के बीच की संख्या, एक विषम संख्या। देखिए पहले तो एक पासे को जब फेंका जाता है तो 1 से 6 अंक होंगे। अधिकतम यहाँ पर कुल परिणाम हो जाएगा 6। नंबर फर्स्ट पे पूछा गया है एक अभाज्य संख्या, तो पहले अभाज्य संख्या है कितनी ये लिख लो। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या 2, 3 और 5। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो जाएगा अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम कितना है 6। तो प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो 3 एकम 3 दूना 6, 1/2। फिर दूसरे पे पूछा है कि 2 और 3 के बीच की संख्या है। तो पहले 2 व 3 के बीच की संख्या, 2 के बाद गलत लिख दिया मैं, 2 और 6 लिखना है। 2 और 3 कर दिया, 2 और 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 2 के बाद आएगा 3, 4 और 5। यहाँ पर भी हमारा अनुकूल परिणाम आ जाएगा 3। अनुकूल परिणाम 3। तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल बटे कुल, 3 दूना 6, 1/2। तीसरे पाठ पे पूछा गया है एक विषम संख्या। तो पहले यहाँ पे लिख लो विषम संख्याएं हैं कितनी। 1, 3, 5। अनुकूल परिणाम बराबर 3। तो यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी 3/6। तो 3 दूना 6, 1/2। आगे देखते हैं सवाल नंबर 17। सत्रह में दिया है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता याद करनी। यानी टोटल कुल पेन है, यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे कुल पेन 12 प्लस 132 बराबर आ जाएगा 144। यानी टोटल पेन है हमारे पास 144, जिसमें से 12 खराब हो। तो यहाँ पर हमारा जो कुल परिणाम बनेगा, कुल परिणाम आ जाएगा 144। लेकिन अच्छे पेन
अच्छे पेन है 132। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 132 हुआ है, और कुल परिणाम 144। काट दो इसे, 11 इक्कन 11, 12 इक्कन 12, 12 12 बाई 44 होता है, तो 12 कट जाएगा, 12 आ जाएगा 11 बटे में 12, 12 इक्कन 12, एक बचे फिर 12 इक्कन 12, 12 बटे 44। पढ़ेंगे सवाल नंबर 18। 18 में एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ए बी सी डी ई ए। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा, दूसरे पे पूछा गया डी प्राप्त होगा। तो पहले तो लिख लें हम कुल अक्षर कितने हैं। पासे पर अंकित अंक कितने हैं, ए बी सी डी ई ए, यानी अंक कितने हैं, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल परिणाम हो जाएगा 6। नंबर फर्स्ट पे पूछा है कि ए, तो ए जो अंक है, ये अंक दो फलकों पर है, ये अंक दो फलकों पर है। चलिए यहाँ पर हमारा जो अनुकूल बनेगा, अनुकूल परिणाम बराबर 2। तो यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी, ए होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम है तो कुल है 6, 2 3 6, 1/3। फिर दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि अंक डी होना है, डी अंक एक ही बार, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो जाएगा ये, अनुकूल परिणाम 1। यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी 1/6। आगे सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 जो है, इसमें पूछा गया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले नंबर पूछा गया कि लाल रंग का बादशाह, दूसरे नंबर पर पूछा गया सफेद यानी फेस कार्ड वाले तस्वीर वाले पत्ते, तीसरे में पूछा गया लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथे पार्ट में पूछा गया पान का गुलाब, पांचवें में पूछा गया हुकुम का पत्ता, छठे में पूछा गया ईंट का बेगम। चलिए पहले थर करते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे पहले ताश की गड्डी में पत्ते बराबर 52, तो कुल परिणाम हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा 52। नंबर फर्स्ट पे पूछा गया है, नंबर फर्स्ट पे हमसे पूछा गया है कि लाल रंग का बादशाह। लाल रंग के बादशाह देखो पान के होंगे और ईंट के होंगे, कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग का बादशाह बराबर 2, एक पान का और एक ईंट का। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारी जो प्रायिकता आएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 2 एकम 2 से काटोगे 26, यानी 1/26। फिर दूसरे पार्ट पे पूछा गया है एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड की संख्या फेस कार्ड की संख्या फेस कार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। कौन कौन से 12 होंगे ये भी देख लो। पान में 3 होंगे, बेगम, बादशाह और गुलाम। ऐसे ही ईंट में होंगे, फिर चिड़ी में होंगे और मुकुंद होंगे। 3 चक्कू 12, यानी फेस कार्ड वाले पत्ते हो गए 12। तो यहाँ पर इनका अनुकूल परिणाम आ जाएगा, अनुकूल परिणाम बराबर 12। कुल परिणाम तो पता है कितना है, 52। तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल 12/52। 3 से काट दो, 3 चक्कू 4 कट जाएगा, 4 3, ये कट जाएगा 13/12, 13 चक्कू 52। फिर तीसरा पार्ट में पूछा गया है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? 6। लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते बराबर 6। अनुकूल परिणाम 6। लाल रंग के मतलब है कि पान के 3 और ईंट के 3 मिला के 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रायिकता आ जाएगी हमारी, तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल प्रकार कितना है? 6, और कुल घटना यानी कुल परिणाम है 52। 2 से काट दो, 2 3 6, 2 से काट दो तो 26 आ जाएगा।
फिर इसका चौथा पार्ट चौथे पार्ट में पूछा गया है पान का गुलाब। पान का गुलाम एक ही होगा, तो यहाँ पे अनुकूल प्रकार भी हमारा एक ही रहेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं प्रयागता। इसे चाहे नंबरिंग कर लो, यहाँ पर एक था, एक हो गया, इसको 2 कर लो, इसे 3 कर लो, बराबर 1/52। अब आ जाते हैं 5वें पार्ट पे। 5वें में पूछा गया हुकुम का पत्ता होने का, तो यहाँ पे लिख लोगे हुकुम के पत्ते बराबर 13, तो यहाँ पर हमारा अनुकूल प्रकार आ जाएगा। अनुकूल परिणाम 13, कुल परिणाम दिया है हमको कितना 52, ये 4 हो जाएगा, तो 13/52, 13 इक्कन 13 चक्कू 52, तो 1/4। फिर अंतिम यानी सिक्स पार्ट में पूछा गया है सिक्स पार्ट में पूछा है एक ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम एक ईंट है, ईंट की बेगम एक है, तो यहाँ पर भी अनुकूल प्रकार एक हो जाएगा। अनुकूल परिणाम बराबर है, तो प्रयायिकता आ जाएगी 1/12। आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में दिया है ताश के 5 पत्ते ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है। नंबर सेकेंड में पूछा गया यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है या एक बेगम है। चलिए पहले लिखेंगे हल। पहले तो यहाँ पे कुल पत्तों की संख्या लिख लें। कुल पत्ते कितने हो गए 5। तो कुल परिणाम बराबर हो गया 5। पहले पे पूछा है हमसे कि इसकी क्या प्रायिकता है, क्या एक बेगम है, तो बेगम एक ही यदि इसमें तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा अनुकूल परिणाम 1, तो प्रायिकता आ जाएगी बेगम होने की प्रायिकता 1/5। अब सेकेंड पार्ट पे है कि अब बेगम निकल जाने के बाद अब यहाँ पर कुल घटना जो है कितनी बचेंगी 4। तो ऐसे लिखेंगे
बेगम को निकालने के बाद पत्तों की संख्या बराबर 4। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितना रहेगा? 4। कुल परिणाम 4। यहाँ पे पूछा गया है कि एक इक्का, तो इक्का एक ही है। यहाँ पर ए पार्ट पे पूछा गया है केवल एक इक्का है, तो इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। फिर बी पार्ट पे बेगम इनमें से नहीं है, तो बेगम नहीं है, बेगम तो पहले ही निकाल चुके, तो इसके 0 आएगा। बेगम इनमें नहीं की प्रायिकता रहेगी 0। आगे सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में दिया है एक पेटी में 90 डिस्क गिनते 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में 1 से डिस्क की अध्यक्षता निकाला जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले पेटी में कुल डिस्क, पेटी में कुल डिस्क बराबर 90। कुल परिणाम कितना हो गया? 90। नंबर फर्स्ट पे पूछा गया है 2 अंकों की एक संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्या। यहाँ पर 90 से 9 माइनस कर देंगे, कितनी बचेंगी? 81। यानी 1 से 9 तक सिंगल अंक होता है, उसके बाद डबल अंक होता है। तो इसलिए अनुकूल परिणाम हो गया 81। तो यहाँ पर प्रायिकता आएगी 81/90। 9 नेम 81, 9 सामन 90। फिर दूसरा पार्ट में पूछा गया है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 4 9, 9 के बाद 16 25 36 49 64 81।
अनुकूल परिणाम हो गए कितने, 9। तो यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी 9/90, 9×1 9×90, तो 1/10। फिर तीसरा पार्ट इसे देख लेते हैं। तीसरा 5 से विभाज्य संख्या है, 5 से विभाज्य संख्याएं। संख्या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। अनुकूल परिणाम हो गया 18। तो यहाँ पर प्रायिकता लिखेंगे हम 18/90, 18×5 90, 1/5। तो सवाल नंबर 12, सॉरी 22। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 है 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। अच्छा, तो यहाँ पर पहले नंबर हम लिखेंगे कुल बल्ब बराबर 20 हैं। कुल परिणाम भी हमारा 20 हो गया। खराब बल्ब 4। अनुकूल परिणाम 4। तो यहाँ से प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 4×1 4×5 20, 1/5। अब आगे सवाल नंबर देखेंगे 23। सवाल नंबर 23 में दिया है 144 पेन के एक समूह में से 20 पेन बॉल पेन खराब हैं, शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इनमें से अच्छा एक पेन निकाल के दे देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन खरीदेगा या वह पेन नहीं खरीदेगा। अच्छा, अगर अच्छा है तो खरीदेगा, खराब है तो नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पहले लिख लो कुल पेन 144। तो कुल परिणाम भी हो गया 144। फर्स्ट पे है खराब पेन की संख्या दी है 20। तो शेष कितने बचे, शेष 144 माइनस 20 बराबर 124। अनुकूल परिमाण हो गया तुम्हारा 124। यहाँ से प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता बराबर आ जाएगी पहले को अपन खरीदेगा। तो खरीदने की प्रायिकता हो जाएगी 124/144 से काट देंगे तो आएगा 31/36।
3 से कटेगा, 3 चक्को 12, 4 तियाँ 12, 4 1 4, 4 तियाँ 12, तो बचेगा 4 6 24। फिर इसका सेकंड पार्ट है कि वो पेन नहीं खरीदेगा, तो ना खरीदने की प्रायिकता, ना खरीदने की प्रायिकता बराबर PE बार बराबर 1 माइनस PE बराबर 1 माइनस 31/36। 36 में से 31 घटाओगे तो बचेगा 5/36। ये हो गया तुम्हारा सवाल नंबर 23। पढ़ेंगे सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में दिया है एक पासे को एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी अंक पर 5 नहीं आएगा या कम से कम एक बार 5 आएगा, ये पूछा गया। तो पहले तुम जब 2 बार 5 आप फेंकेंगे, चाहे 2 पासे उड़ारो या एक पासे को 2 बार फेंको, सेम बात है। जब अंक आएंगे एक पासे को 2 बार फेंकने पर, एक पासे को 2 बार फेंकने पर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ऐसे ही 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। इस प्रकार इतने अंक आएंगे। तो यहाँ पर कुल परिणाम हो गया हमारा कुल परिणाम 36। तो पहली कंडीशन पे पूछा गया है 5 न आने पर, 5 न आने पर अनुकूल परिणाम बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी 25/36। फिर इसका सेकंड पार्ट, पे पूछा गया है 5 एक बार आने पर अनुकूल परिणाम
बराबर 6 + 6 - 1 बराबर 11। तो यहाँ पर प्रयागता हो जाएगी 11/36। फिर आगे सवाल नंबर देखेंगे 25। सवाल नंबर 25 में क्या दिया है, तालिका बनी हुई है, इसमें हमें 36 से भाग करना है। इसमें देखो 1/36 लिखा है, 3 बटे लिखेंगे 3/36। तो 3 से काटोगे 1/12 आ जाएगा। तो 4/36, 4 9 36, 1/9 हो जाएगा। फिर 5/36, ये कटेगा नहीं। तो 6/36, 36, तो 1/6 हो जाएगा। 7/36, ये भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 9/36, 9 चौक 36, तो 1/4। 10/36, 2 से काट दोगे 5, यहाँ पे 18। 11/36। उसके बाद सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में दिया है, एक सिक्के, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो ये 3 बार उछालने पर इस तरीके से आएगा कुछ, या तो मान लो सभी पे हेड आ सकता है, या 2 पर हेड आ जाए, 1 पे टेल हो जाए, या 1 पर हेड, फिर पहले हेड, हेड फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर हेड। फिर दूसरे सिक्के पर ऐसे ही टेल टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल, या सभी पे टेल आ जाए। इस प्रकार कुल परिणाम हो जाएगा 8। यहाँ पे लिखेंगे हेड हेड, टेल टेल, और हेड हेड हेड, पर वह जीतता है। जब समान अंक आते हैं तो वह जीतता है। तो शेष परिणाम कितना बचेगा, 6। टोटल 8 थे, 2 निकल गए तो 6 बचा। तो यहाँ पर आ जाएगा अनुकूल। अनुकूल परिणाम हो जाएगा 6। तो इसलिए प्रायिकता बराबर 6/8। काट दो 2 से, 2 3 6, 2 चक्को 8, 3/4। सवाल नंबर हमारा बचा है 27। सवाल नंबर 27 देख लें, अंतिम सवाल है एक्सरसाइज का। निम्नलिखित में से कौन से तर्क जो है सत्य हैं, कौन से असत्य हैं? 2 दिए हैं। देखेंगे, कथन असत्य है पहला। कथन असत्य है, कारण उछालने पर, यानी सिक्का उछालने पर उछालने पर 2 बार पट, 2 बार चित,
आ सकता है। तो प्रायिकता 1/4 होगी, न कि 1/3। फिर दूसरा कथन क्या है? सत्य है। इसमें कार्य देने की आवश्यकता नहीं। पहले दिया है इसमें, यदि एक 5 को फेंका जाता है तो उससे एक 2 संभावित परिणाम एवं विषम संख्या एक सम संख्या है, विषम संख्या या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो बिल्कुल 2 ही, तो एक सिक्का फेंकोगे 2 ही होंगे हेड या टेल, तो प्रायिकता 1/2 ही आएगा। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज नंबर कंप्लीट हुआ 14A। क्या करते हैं, अच्छे समझ आया होगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।